हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। तो सलामती हो सबकी। तो आज की बात है स्टूडेंट्स की फ्यूचर के हवाले से। फ्यूचर कैसा मतलब कि जब भी कोई शख्स, कोई स्टूडेंट, कोई बंदा, कोई इंसान अपना मुल्क छोड़ता है ना, तो वो अपना फ्यूचर डिसाइड करता है, फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करता है या डिसीजंस लेता है कि मैंने अपने फ्यूचर में ये करना है। स्पेशली जब वो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री या मतलब अपनी लो लेवल कंट्री को छोड़ के किसी हाई लेवल कंट्री में जाता है, तो उसके जेन में 2-3 किस्म के माइंड सेट्स होते हैं। वो मैंने माइंड सेट्स बयान करना है। एक तो है जनाब अली वीक और कमज़ोर लोगों का माइंड सेट जो रिस्की नहीं है, और दूसरा माइंड सेट जो रिस्की और ब्रेव और स्ट्रॉन्ग लोगों का है। अब वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताने लगा हूँ। पहला तो ये है कि लोग यहाँ आते हैं, वो सोचते हैं कि यार यहाँ पे आके सुकून से मजदूरी करेंगे, छोटी मोटी और जॉब्स करेंगे, और जॉब्स करने के साथ साथ कोशिश करेंगे कि पीआर मिल जाए, सारी ज़िंदगी यहाँ रहेंगे, सारी ज़िंदगी यहाँ रह के पीआर मिल जाएगी। परमानेंट रेजिडेंसी लोग लेते इसलिए कि वो सारी ज़िंदगी यहाँ रह सकें और सारी ज़िंदगी यहाँ रह के मजदूरियाँ करते रहें और गुलाम बने रहें। दिस टाइप ऑफ माइंड सेट, ठीक है। तो एक तो वो हो गया, वो तो सीधा उसमें तो कोई मसला नहीं है। आपने स्टूडेंट वीज़ा लगाना, आप यहाँ आ जाएंगे, आपको कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा जिससे आप पीआर ले लेंगे। आपको 10-15 साल आप किसी कंपनी के साथ काम करें, वो स्पॉन्सरशिप कर देंगे। 10 साल 15 साल तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट 7-8 साल 10 साल के अंदर स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है किसी कंपनी से, तो लोग यहाँ पे पीआर लेके रह लेंगे, टेंशन दूर। दूसरा ये होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, हमें किसी भी कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी नहीं चाहिए, बल्कि हम रिस्की काम करेंगे। रिस्की काम क्या होगा कि हम किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग करेंगे या अपना इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग करेंगे कि अगर हम उस कंट्री में रहें या ना रहें, हमें उस कंट्री से पैसा आता रहे, बिजनेस के थ्रू, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, या जो यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस या रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे उसके थ्रू, ठीक है। उनको पीआर से रिलेशन नहीं होता। वो क्या करते हैं कि यार यहाँ पे हम अगर 6 साल 7 साल 8 साल तक भी अगर किसी वीज़ा पे रहना पड़े तो हम रह लेंगे, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम वो क्या करेंगे कि वो रिस्क उठाएंगे और ब्रेव माइंडसेट के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ वो जनाबे वाली इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बिजनेस बनाएंगे ताकि उनको यहाँ से पैसा आता रहे। इट्स ऑल अबाउट मनी। इफ़ यू हैव मनी, you can go anywhere, you can go to Europe, you can go to America, you can go to any other English speaking country, because हर कंट्री सेम है, हर कंट्री में अपॉर्चुनिटी सेम है पैसा बनाने की, लेकिन जो मजदूरी है वो सेम नहीं है। यहाँ पे कुछ मजदूरी है, वहाँ पे कुछ मजदूरी है, वहाँ पे कुछ मजदूरी है। लेकिन बिजनेस का ऐसा है कि बिजनेस में अगर आपने पैसा बनाना, बिजनेस के हवाले से अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, ठीक होगा। ये मैंने बात बतानी बड़ी लाजम समझी अपने आप पे कि यार नहीं, ये बात लाजमी पता होना चाहिए कि जो भी बंदा अगर अपनी कंट्री छोटा है, मुल्क छोटा है, लोग अपने रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले, प्यार मोहब्बत, खेल कूद और सारी अय्याशी वाली ज़िंदगी छोड़ के अगर वो इस कंट्री में आ रहा है ना, अब अगर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ बगैर हाथों के, ये भी एक फ़न होता है। चाहिए बाबा पता होना चाहिए कि वो जिस कंट्री में आ रहा है उस कंट्री में आके उसने नेक्स्ट 6-7 साल 8 साल करना क्या है। तो ये मैंने ज़रूरी समझा, तो मैंने आपको बता रहा हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ डिलीवरियाँ। अगर आपने देखना तो मैं जनाब अली थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा आपको। व्यू क्या दिखाना है यार, ऑस्ट्रेलिया ये भैंस की आँख मारूँ जनाब अली, जंगल हैं, पहाड़ हैं, 4-5 बिल्डिंगें हैं, ठीक है। और हम जैसे लोग हैं यहाँ पे, खूबसूरत लोग भी हैं और हम जैसे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं और हम जैसे भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं और हम जैसे भी हैं। कंपैरिजन कर रहा हूँ ना अपने आप से। लोगों को अपने आप से कंपैरिजन किया करो ताकि अपने आप को बेहतर कर सको। तो बात समझ आ गई। अपना माइंडसेट बना के आओ कि आपने आके यहाँ पे टेम्परेरी टाइम के लिए रहना है और अच्छा बिल्डअप बनाना है अपना, कि आपने लॉन्ग टर्म रह के अपने आप को मजदूर बनाना, ठीक है। आप यहाँ पे आके हमेशा पीआर की कोशिश तो लाजमी करना, मतलब पीआर की कोशिश, चाहे आप यहाँ पे बिज़नेस बनाना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, अगर आपका बिज़नेस बनाने के साथ साथ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप पीआर बना सकते हैं, ले सकते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पीआर भी लें। क्योंकि अगर आप बिज़नेस बन गया आपका यहाँ पे और आपको पीआर भी मिल गई, देन आफ्टर दैट it will be very easy for you to come here again and again। बट अगर आपको क्या होगा जी, पीआर नहीं आएगी लेकिन बिज़नेस यहाँ बिल्डअप हो गया या इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होगी, यहाँ का एड्रेस, यहाँ का वो जनाबे वाली सारा बैंक सिस्टम मिल गया आपको, तो बाद में जब आपको यहाँ आना पड़ेगा अपने बिज़नेस के चक्कर में, तो आपको वीज़ा लगवाने पड़ेंगे, जो बाद में अच्छे लग जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लग जाते हैं तो लगवाने पड़ेंगे। वो एक टाइप ऑफ की जो आपकी टेंशन होगी वो दूर हो जाएगी पीआर के साथ। लेकिन अगर पीआर के चक्कर में आपको 8-9-10 साल मजदूरी करनी पड़े और आपकी पिछली सारी ज़िंदगी में को फिर आपको मजदूरी करनी पड़े, तो देन आई वोंट रिकमेंड यू एवर टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स बिफोर दैट, लाइक बिफोर पैसिव इनकम मीन मतलब यू आर डूइंग नथिंग बट यू आर गेटिंग मनी, एसेट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट्स।
तो अभी मैं एक जंगल में आ गई, जंगल देखो। ये पता नहीं कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं, ये जंगल ही है इर्द गिर्द जनाबे वाली, कोई एक आधा ही घर है और ये यहाँ पे भी डिलीवरी करनी पड़ती है। ज़िंदगी है ना, फिर ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना ही पड़ता है। तो ये यहाँ बैठ के खाना खाएंगे, हम इनको पहुँचाएंगे, और एक टाइम ऐसा आने वाला है कि जब ये हमारी मजदूरियाँ करेंगे इंशाल्लाह। सुनने में आया पाकिस्तान इंडिया में बड़ी पड़ रही है सर्दी, लेकिन यहाँ पे पड़ रही है भाजी गर्मी। गर्मी यहाँ की गर्मी ऐसी है कि जनाबे वाली कभी सर्दी कभी गर्मी हो जनाबे वाली, कभी खुशी कभी गम वाला चक्कर है ना वो यहाँ पे, कभी धूप कभी छाँव, कभी गर्मी कभी सर्दी। क्या करेंगे हम तेरा इस तरह का कुछ सिस्टम है। अभी मैं इनकी ये सोसाइटी में गया था। सोसाइटी बड़ी पीसफुल, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांति है ना, बड़ी खामोशी। लेकिन जनाब अली अगर पाकिस्तान की, या मतलब मैं तो पाकिस्तान के बारे में जानता हूँ, हमारे यहाँ वहाँ पे सोसाइटीज़ में पीस नहीं है, शांति नहीं है, खामोशी नहीं है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सोसाइटी बिल्कुल खामोश है, जैसे पत्ता भी नहीं गिरेगा नीचे, इतनी इसकी भी आवाज़ नहीं आएगी पत्ता गिरने की भी। और जाके पार्क या इनके रेस्टोरेंट्स या प्ले ग्राउंड्स वहाँ देखो, वहाँ पे शोर मचाते हैं, वहाँ पे डांसिंग शोसिंग पूरा प्रॉपर पार्टी शार्टी हो रही है। हमारे उल्ट है, वहाँ पे हमारे यहाँ सोसाइटीज़ में जनाब अली शोर शराबा होता है। कोई जनाब अली वहाँ से सब्ज़ी बेचने वाला, आलू ले लो, टिंडे ले लो, मछली ले लो, ये फलां ले लो, वो जाएगा पीछे से जनाब अली लोहा लैलन तो पतीसा, पाटे बूटा तो पतीसा, जुतियाँ तो पतीसा, वो जाएगा। उसके पीछे जनाब अली और जनाब अली टीम लाओ, मंजी बनवा लो, ये वो ये होगा। और अगर ये रेस्टोरेंट्स में जाएंगे या प्ले ग्राउंड्स में जाएंगे, वहाँ पे ये बड़ी एथिकली जनाब अली नहीं, प्लीज़ डोंट टॉक लाउड, लोग बैठे हैं ये कर रहे हैं, ये इतने उल्लू हैं। जहाँ पे शोर करना चाहिए, जहाँ पे इन पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे इनको जनाब अली क्या बोलते हैं इंजॉय करना चाहिए, खुल डुल के बैठना चाहिए, वहाँ पे जनाब अली बड़े सहम के जनाब अली ना लोगों को बताने हम बड़े जनाब अली अच्छे ख़ानदान से है, बड़े एथिकल हैं जनाब अली, हमें मॉरल वैल्यूज़ का पता लगे, कख नहीं पता होता। यही अपने घरों में इतना रोला डालते हैं कि सोसाइटी का जीना आराम किया हुआ। तो दैट्स अ डिफरेंस आई वांटेड टू टेल यू दैट।